जिंदाबाद दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं जिंदाबाद न्यूज़। और आज हमारे सामने बैठे हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी। तो राजपूत जी, आज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो मिथिलेश भाटी हैं उन्होंने सचिन को बोला है लप्पू है झिंगुर है, तो सीमा हैदर के वकील ने उन पे केस कर दिया है। इस चीज़ पर उनको कहा है कि उनको मानसिक रूप से दबाया जा रहा है ये कह कह के। ये सवाल है कि उन्होंने कहा कि भाई जो भाटी जी हैं, जो मिथिलेश भाटी हैं, हमारी बहन है, उन्होंने कह दिया रघुपुरा की ही रहने वाली है, तो उन्होंने क्या गलत कह दिया? वहाँ की भाषा है, गांव में तो ये नॉर्मल शब्द है। झींगुर हुआ, लप्पू सा हुआ, और भाई इन्होंने लप्पू कह दिया, इससे परेशानी हो गई उसको, सचिन को है। तो वकील साहब ने नोटिस भेज दिया उसको मानहानि का। तो एक बात बताओ, मानहानि का मुकदमा उस पर किया जाता है जो मानहानि का मतलब ये है कि जिसकी कोई इज्जत हो। इसकी कोई इज्जत है क्या सचिन की? इसके बारे में पहले ये बताएं। एक बात बताओ, एक ऐसी महिला को जो पाकिस्तान से बिना वीज़ा पासपोर्ट के आई है, उस महिला को गोपनीय तरीके से इन्होंने 50 दिन रखा यहाँ। तो ऐसे आदमी का क्या मानहानि, क्या इज्जत है, क्या नहीं है? और फिर इसको लप्पू कह दिया, लप्पू 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 की बड़ी तकलीफ हो गई। और पूरे देश में जो राहुल गांधी को पप्पू 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 जो बचा रखी है, उससे उन्होंने तो कभी किसी को नहीं भेजा भाई नोटिस। तो ये राहुल गांधी से ज़्यादा सम्मानित आदमी है क्या? या फिर नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा सम्मानित आदमी है? या फिर बहुत सारे इसमें बहुत देश के सेलिब्रिटी उनसे ज़्यादा सम्मानित आदमी लग रहा है। और मुझे लगता है इसको जिस तरीके से वकील साहब भेज रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये डिप्रेशन में आ जाता है, ये तो वकील साहब इसको मानहानि का मुकदमा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले सचिन को, इसको इस लौड़ा को, ये जो लौड़ा है सचिन लौड़ा जो है, ये मेरे यहाँ की भाषा है। हमारे क्षेत्रों में 7 जिलों में ये बोला जाता है। लड़के को लौड़ा कहते हैं और लड़की को लौड़िया भी कहते हैं, समझे? तो ये जो सचिन लौड़ा है जाकू, इसको इलाज की ज़रूरत है। इसे किसी मनुष्य को दिखाओ, मानसिक रोगी हो गया है जो आप कह रहे हैं डिप्रेशन में जाता है इन बातों से। तो ऐसे अपशब्दों से आप पे भी नोटिस आ सकता है। कोई बात नहीं, भेज दें, हम जवाब देंगे। तो आप ऐसे अपशब्द यूज़ क्यों करते हैं? क्या है कोई भाई, हमारे यहाँ तो बोली भाषा, हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई भाषा है। लोग आपको देख रहे हैं। भाषा है, लोक भाषा है। और इनके करने से क्या होता है? ये क्या है? यही एंगल है क्या? और ये जो इसका एंगल दुनिया भर का जो दिखाते हैं, इनका ऐसी 4-4 खस्मों को छोड़ के आती हैं, इनके इसके एंगल है। और क्या है इनका मान सम्मान, क्या है इज्जत? बिना पासपोर्ट वीजे के आ जाते हैं, समझे? और कोई मतलब नहीं, क्या परोस रहे हो देश को? और ये कहते हैं इस तरीके के बयानबाजी चल रही है भाई हमारे। आपको ये बताओ, ये कहते हो कि अंजू चली गई यहाँ से, भक्तों की दीदी अंजू हो गई उड़नचू। और यही डराते थे, किससे? अब्दुल्ला से। वो पहुँच गई, कौन मिला उसे? नसरुल्ला वहाँ पहुँची। और वहाँ क्या भाई, यही वकील साहब कह रहे थे भाई उस अंजू को पाकिस्तान में फ्लैट मिल रहा है, नौकरी मिल रही है और बढ़िया बढ़िया नजराने मिल रहे हैं। तो वकील साहब को बड़ा दर्द है इस चीज़ का। और ये कहते हैं कि हमारी सीमा को कुछ नहीं मिल रहा, हमारी सीमा को। तो हमारी सीमा का मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी सीमा है जो सीमा पार करके आ गई और इसको जमानत भी 2 दिन में मिल गई। जबकि देश में स्थिति है कि जो गरीब बच्चे हैं जो भुखमरी की कंगार पे हैं, अगर चुरा के पाव खा लें या रोटी कहीं से खा लें तो उनको ही मुकदमे करके जेल भेज दिया है। और वो बेचारे साल भर और 6-6 महीने से उनकी जमानत नहीं होती है। तो उनको नहीं दिखाई देता कि भाई उनको 6 महीने से, साल से पहले जमानत, उसको 2 दिन में जमानत मिल गई इस महिला को। तो क्या चल रहा है देश में ये समझ नहीं आ रहा। और क्या इसको हीरोइन बना के पेश कर रहे हैं और क्या इसका एंगल दिखा रहे हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आज सती अनसुईया होती हैं, और अगर लैला होती, हीर होती, श्री होती, समझे नहीं, और मीरा रही होती, तो ऐसे एंगल को, इसके एंगल को सुन के आत्महत्या कर ली होती वो। तो इस देश को परोसा क्या जा रहा है? यही स्थिति आई है कि ये सबको यही गंदगी परोसी जा रही है। अभी लोकसभा में देखा जैसे सदन चला, तो सदन में भी स्थितियाँ यही रही। तो इस देश में हो क्या गया है? ये कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? समाज में कौन गंदगी फैला रहा है? और वो क्या हुआ सदन में? सदन में कहीं वो कह दिया कि भाई वो जो उड़ता हुआ चुम्बन, फ्लाइंग किस, उड़ता हुआ चुम्बन, जाके किसी को सदन में दिखाई नहीं दिया, किसी महिला सांसद को दिखाई नहीं दिया, किसी को संसद में दिखाई नहीं दिया। सिर्फ किसको दिखाई दिया? महिला बाल विकास मंत्री को। और वो चल पड़ी
कि वो आके वो जो उड़ता हुआ चुम्बन उन्हीं को लग गया, समझे नहीं, स्मृति ईरानी जो हो गई दीवानी राहुल गांधी की। तो ये हालत है। एक बात बताइए, देश में जो संसद चलता है वो हमारे खून पसीने की, देश के किसान मजदूर नौजवान उनके खून पसीने टैक्स से चलता है ये संसद, करोड़ों रुपया खर्च होता है। और इसलिए संसद चलता है कि उनकी मूलभूत जन सुविधाओं को उन पर बात हो, रोजगार पे हो, शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो। जो जिस तरीके से मणिपुर में बलात्कार हुआ भारत माताओं का, उस पर बात होनी चाहिए थी। मगर ये चुम्मा चुम्मा दिखती हो अम्मा, और तुम्हें देगा कौन चुम्मा, ये समझने की बात है। महिला सांसद जो 18 महिला सांसद हैं वो भी स्मृति ईरानी से समर्थन दे रही हैं इस चीज़ पे कि किसके मुद्दों को उन्होंने उठाया, राहुल गांधी गलत कर रहे हैं। हाँ, तो राहुल गांधी ने कौन सी किस दे दी, किसको लग गई, कौन सी 18 सांसद महिलाओं को लग गई। और ये पूरे संसद को पूरी दुनिया देखती है, पूरी देश की बहन बेटियां देखती हैं, उन पर क्या असर जाएगा। क्या इसलिए आप पहुंचती हो संसद में कि चुम्मा चाटी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता, इस देश की और परेशानियां नहीं दिखती हैं। और राहुल गांधी ने तो कुछ ऐसा कहा भी नहीं, मैंने खुद उसको सुना है। उन्होंने ये कहा कि सभा उसको लोकसभा अध्यक्ष को कि अध्यक्ष महोदय मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात को। इतने में चुम्मा हो गया है। तो ये मजाक है, देश में क्या चल रहा है ये समझ से परे है। और ये स्मृति ईरानी जी को अगर महिला बाल विकास, ऐसी महिलाओं को महिला बाल विकास हो रहा है जो 4 खत्म छोड़ के आती है, बिना पासपोर्ट वीजे के आती हैं, उनका महिला बाल विकास हो रहा है। उनको फिल्मों में काम मिलेगा, उनको लोकसभा चुनाव लड़वाए जाएंगे और उनकी नाजायज संतानों को नागरिकता दिलाई जाएगी। ये महिला बाल विकास है। अरे महिला बाल विकास देखना है, देना है तो वहाँ दो, जहाँ तुमने एक ढोंगी छेड़ रखा हो, हिंदू राष्ट्र की पाखंडी बात करता है, उन एरियो में जाके देखो, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, जहाँ वो पंडाल लगाता, पर्ची लगाता, उन्हीं क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। लोग उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। उन्हीं क्षेत्रों में बता रहे उस पाखंडी के बारे में, ढोंगी धर्म के नाम पर तो धंधा चलाता है, वहाँ चमत्कार नहीं काम कर दे। उन्हीं क्षेत्रों से, टीकमगढ़, छतरपुर से, वहाँ की भारत माता गरीब जो भुखमरी कंगाल पे हैं, वो पलायन करके आती हैं और महानगरों में आती हैं, और पेट से गर्भ से होने के बाद 7-7 माले पे ईंट गारा ढोती हैं। उनके बच्चों का बाल विकास, उस महिला का बाल विकास कब होगा, इस भारत माता का बाल विकास कब होगा, स्मृति ईरानी बताओ। और वही गांव जंगलों खेत में जो वो जो महिला जो है भेड़ बकरी चराती है, चिड़िया बकरिया चराती है, उस माता का महिला बाल विकास कैसे होगा। और गाँव में जो घास काटती है, गोबर उठाती है, सब्जी उगाती है, उस माता का, उस भारत माता का बाल विकास कैसे होगा। और शहरों में भी देख लो कि बड़े बड़े महानगरों में घरों में जो बर्तन मारती है जो माता, जो बहन बेटियां, उनका बाल विकास, उस महिला बाल विकास कैसे होगा, ये बताओ मुझे। और उससे भी ज़्यादा दयनीय स्थिति कि उसी बुंदेलखंड में ऐसी महिला है जो बेचारी एक वक्त का भोजन नहीं मिलता, और उसके बच्चों को जो है कुपोषण की वजह से उसके बच्चे ऐसे लगते हैं बंदर के बच्चों की तरह, वो साल भर जिंदगी का नहीं जी पाते और मर जाते हैं। उस महिला का बाल विकास, उसके बच्चों का बाल विकास कब होगा स्मृति ईरानी जी, ये बताओ। फिल्मों और किरदारों से बाहर निकलो, ये नाटक नौटंकी से, इससे देश नहीं चलता। देश चलता है, रोजगार दो, युवाओं को रोजगार चाहिए, समझे, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बहन बेटियों को इज्जत सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। आज सब डरे हुए हैं। शिक्षा पे अंकुश लगा दिया है, शिक्षा का बजट खत्म कर दिया है, शिक्षा के 70,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए इस सरकार ने। नंदा भाई जी, अब हम ये पूछना चाहेंगे, जो नूह में 28 तारीख को शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली जाएगी, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये शोभा यात्रा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ रहती है, अगर शोभा यात्रा निकालनी है तो शोभा यात्रा निकाल के दिखाओ ना। मणिपुर में वहाँ कौन सी यात्रा निकाली थी आपने? जिंदा भारत माताओं की सब यात्रा निकाली थी बलात्कार करके। तो शोभा यात्रा नहीं, बलात्कार यात्रा है, समझे नहीं। ये सब यात्रा निकालना चाहते हैं, पूरे भारत में दंगे कराना चाहते हैं, और कलेश यात्रा निकालना चाहते हैं। ये कलश यात्रा नहीं है, कलेश यात्रा निकालना चाहते हैं भारत के अंदर। तो इससे पूरे भारत में सन 2024 में जो चुनाव हो रहा है उसको लेके देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। और दूसरे नंबर इन्हीं को खतरा है, इनकी यात्राएं रोजगार को लेके क्यों नहीं निकलती, बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान के लिए क्यों नहीं निकलती, कुपोषण का शिकार है बच्चे, उनके लिए क्यों नहीं यात्रा निकलती, किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए यात्रा क्यों नहीं निकलती, जो महिला खिलाड़ी थी, कुश्ती खिलाड़ी, उनके अधिकार, उनके साथ शोषण होता है, उसके अधिकार के लिए क्यों नहीं निकलती। और तो और जो 80 लाख पूर्व सैनिक हैं जो वन रैंक वन पेंशन मांग रहे हैं,
और उनके अधिकारों के लिए क्यों नहीं ये निकालते यात्रा? तो ये यात्रा पाखंड की निकालते हैं इसी की निकालते हैं, धर्म मजहब की। और जब से आए हैं 9 साल से इन्होंने स्थिति हालत खराब कर रखी है और 9 साल से देश का बुरा हाल कर दिया है। बहन बेटियों की इज्जत लूट लूट के उनको मार मार के लाल कर दिया है। रोजगार की स्थिति कमजोर है, शिक्षा की स्थिति कमजोर है और तो और स्वास्थ्य सेवाएं सारी बेकार कर दी गई हैं। वहाँ कोई जाइए सरकारी हॉस्पिटल में, कोई सुनवाई नहीं, देखता नहीं है उसमें बहुत सारी कुछ भी नहीं मिलता वहाँ। स्थिति ये है कि भाई वो पाउडर मिलता है ना, एनर्जी पाउडर, वो भी नहीं मिलता। स्थिति इलेक्ट्रिक जो पाउडर मांगते हैं वो पाउडर भी नहीं मिलता बच्चों को। अब सब तो लूट के दवाइयाँ खाई जा रही हैं। तो ये देश में चल क्या रहा है ये समझ से परे है। ये शोभा यात्रा के नाम पे देश में सब यात्रा निकलना चाहते हैं भारतवासियों की। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू कौन है इस देश में? हिंदू कोई नहीं है। आप हिंदू नहीं है ना, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू वो होंगे तो आप मुस्लिम है क्या? मुस्लिम है क्या आप? मैं भारतवासी हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, भारतवासी हूँ। इस भारत का बेटा हूँ, भारत माता का लाल हूँ, मैं वो हूँ, समझे। और फिर मैं कहता हूँ इसी बात पे कि धर्म मजहब के पाखंड का, धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं 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 सा उड़ रहा है, धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, कहीं भारत माता घुट तो न जाएगी? कहीं भारत माता घुट तो न जाएगी? और ये भगवा 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 सी लपटें उठ रही है, भगवा 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 सी लपटें उठ रही हैं। कहीं भारत माता जल तो न जाएगी? जल तो नहीं जाएगी भारत माता। मगर हम क्रांतिकारी क्रांति की मशाल लिए घूमते हैं, हम क्रांतिकारी क्रांति की मशाल लिए घूमते हैं। ओ नफरती वायरसो, ओ नफरती वायरसो, ततैये भगवाधारी ततैयो। हमारी क्रांति की मशाल जब सामने आएगी ना, जल के राख हो जाओगे, ये ध्यान रखना। पाखंडियों ढोंगे, तुम्हारा अब इस टाइम समय बुरा आ गया है। और फिर कहता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। आज स्थितियाँ बहुत खराब है देश की। देश को बचा लो देशवासी, आपको आना पड़ेगा। इस भारत को बचाना है, भारत की माताओं बहनों की इज्जत और अस्मिता को बचाओ। ये पाखंडी और ढोंगी आ गए हैं। ये पिछले 9 साल से धर्म मजहब जात पात मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान और तो और स्थितियाँ ये हैं कि इनके देवी देवता भी पता नहीं कहाँ दबे दिखाई देते हैं, कहते हैं। और इन मूर्खों को आवाज़ देते हैं कि भक्तों अंधभक्तों मुझे निकाल लो, मैं यहाँ फंसा हूँ। एक बात बताओ, मेरा ईश्वर तो कहीं नहीं दबा। मेरा ईश्वर मेरे मुख से बोल रहा है, 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ उठा रहा, मेरा नहीं उठता। मैं इनका इन भक्तों को आवाज़ देता हूँ कि मैं यहाँ दबाऊँ वहाँ दबाऊँ। एक बात तो जो खुद स्वयं दबा है उसकी काय को उसके पीछे पड़े हो, जबकि ईश्वर सर्व शक्तिशाली है। ईश्वर को कोई दबा नहीं सकता, वो दब नहीं सकता, समझे नहीं। वो तो आज़ाद है, कण कण में बसाया हुआ है। और तुम कहते हो ईश्वर दबाए कहीं और तुम निकालोगे मूर्ख। तो ये तुम्हारा जो अंधविश्वास नहीं, मेंटल हो, तुम पागल हो, अपना इलाज कराने की जरूरत है, मानसिक रोगी हो। और इस मानसिक रोग से बचाना है इस भारत को, तभी हमें अपने हक का अधिकार और भारत उन्नति के रास्ते पर चलेगा। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।